और बच्चे अकबर की सेना के बीच में जी। उस फील्ड का ये मेन पॉइंट है जहाँ आप लोग खड़े हैं। ये गांव का नाम खमनोर। तो इस गांव में आके हल्दी घाटी का लड़ाई समाप्त हुआ। तो ये गांव फील्ड का मेन पॉइंट है और हल्दी घाटी पहाड़ी इलाका है। तो ये फील्ड 3 किलोमीटर रेंज में। तो वो पहाड़ देख रहे हैं आप सामने, उस पहाड़ी के पीछे हल्दी घाटी जिसका दूरी 3 किलोमीटर का जो पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ से लड़ाई शुरू हुआ मानवता और अकबर की सेना के बीच में और समाप्त इधर हुआ इस गाँव में। तो गाँव का नाम खमनोर, हल्दी घाटी पहाड़ी इलाका है। पास में एक नदी बहता है आधा किलोमीटर दूरी पे, इसी रूट से किले बना हुआ गाँव के पास बनास में थी। तो हल्दी घाटी से नदी के किनारे तक फील्ड है जो 3 किलोमीटर का रेंज है। ये 440 वर्ष पुरानी बात है, 18 जून 1576 की। 440 वर्ष पहले गांव नहीं था, एक जंगल था। और जहाँ आप लोग खड़े हैं, ये जो गार्डन देख रहे हैं 10 बीघा बना हुआ, ये एक तालाब है। बारिश का पानी इकट्ठा होता है, तो छोटा तालाब है इसलिए इसको गाँव की भाषा में तलई कहते हैं। तो 18 जून 1576 की बात है। 440 वर्ष में पूरे फील्ड में तो गाँव बसा हुआ जंगल के लिए। तालाब पे भी अतिक्रमण होने लगा तो गवर्नमेंट ने अभी 10 वर्ष पहले 2004 में इस तालाब को गार्डन का रूप दे दिया। तो फील्ड के नाम से ये तालाब का जगह बजा जिसको तलई कहते हैं, जो ना खून है ना पानी, गार्डन के रूप में। इसके साथ वो आर्टिफिशियल तलई बनाई गवर्नमेंट ने, स्विमिंग पूल की तरह लेक बना हुआ लास्ट में वाइट कलर में। जो अभी उसमें भी पानी नहीं, वाइट पत्थर है। कभी तैयार होगा तो गवर्नमेंट उसमें लाल रंग का पानी डाल के खून जैसा दिखाएगी आर्टिफिशियल रखतलई, बाकी पूरा गार्डन रखतलई है। ये जो पत्थर वाली छतरी है ना फर्स्ट वाली, ऐसी 5 समाधि यहाँ 450 वर्ष पुरानी जो महाराणा प्रताप के सेनापति हैं उन 7 लोगों की, जो जहाँ शहीद हुआ उसका वहीं बना हुआ है। और एक दिन का युद्ध था, एक दिन में भी 6-7 घंटे का। जो 18 जून 1576 यानी 440 वर्ष पहले सवेरे हल्दी घाटी से लड़ाई शुरू हुआ महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। मध्याह्न यानी 2-3 बजे खमनोर गांव में समाप्त हुआ। तो 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के अकबर और महाराणा प्रताप के 18,000 सैनिक शहीद हुए। तो उनके गाँव से बेकर जो रक्त खून गिरा जमीन पे। और जून का महीना था तो बारिश भी हो गई थी। एक नाला बन गया है लाल रंग के पानी का, सैनिकों के 100 गिरे। तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तालाब भर जाता है, जिसको खून का तले रक्तलय कहा जाता है। अभी मूवी देखा, म्यूजियम गए, हाथी घोड़े वाला लड़ाई गए। वो चेटे घोड़े का पैर करते हुए दिखाया वहाँ जाता है वो हाथी घोड़े वाला लड़ाई। लेकिन हाथी घोड़े वाला लड़ाई यहाँ होता है। ये छतरी बनी फर्स्ट वाली, यहाँ ये छतरी बनी है। महाराणा प्रताप तो थे चेटे घोड़े पे, अकबर का सेनापति मान सिंह हाथी पे। तो इस लड़ाई में महाराणा प्रताप की करीब सारी सेना मारी गई, उनके सेनापति साथी मारे गए। उनके घोड़े चेटक का पैर इस फील्ड में कट गया, हाथी की चुन में तलवार होता है जिससे। तो घोड़े का पैर कटने के बाद महाराणा प्रताप को बचा के निकला जाता है राजा को उनके वफादारों द्वारा, ताकि राजा बचत नई सेना बना के अकबर से फिर से मेवाड़ को आजाद करा सके। ये जो छतरी है, इस प्रकार के महाराणा प्रताप के 4 वफादार थे, 4 सच्चे साथी थे। एक मुस्लिम, 3 हिंदू, हकीम चासुरी, झाला मान सिंह, भामाशाह और राणा बुंजा। इनमें से एक नाम आपका था झाला मान सिंह, जो कदकाठी और शक्ल से सेम टू सेम महाराणा प्रताप जैसे दिखते, जिनको लोग वीरमन्ना झाला बिद्दा भी कहते हैं, जो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के बड़ी साल्डी के रहने वाले थे। तो घोड़े का पैर कटने के बाद अकबर की सेना को धोखा देने के लिए महाराणा प्रताप का मुकुट हमसकल झाला मान सिंह जी ने पहना। अकबर की सेना ने धोखा खाया और हमसकल झाला मान सिंह को प्रताप समझ के समाप्त कर दिया। तो ये हमसकल झाला मान सिंह जी का स्मारक है जो महाराणा प्रताप जी शहीद हुए। और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेटक, उसका पैर कट के अलग नहीं हुआ, जख्मी हुआ, एक पैर काम नहीं कर रहा था। तो चेटक घोड़ा महाराणा प्रताप को बचा के 3 पैरों पर घायल अवस्था में रिटर्न चलता है 5 किलोमीटर बलीचा गांव में, जहाँ म्यूजियम बना हुआ है। 5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़े के सामने 22 फुट का नाला आता है जिस बरसाती पानी बहता है। तो चेटक घोड़ा 3 पैरों से घायल अवस्था में 22 फुट का नाला कूदता है और सुरक्षित स्थान पर महाराणा प्रताप को ले जाने के बाद दम तोड़ता है। तो घोड़े की समाधि म्यूजियम के पास में, यहाँ महाराणा प्रताप को राजा को बच गया। महाराणा प्रताप जी हमसकल झाला मान सिंह। इस युद्ध में था हिंदू राजा का सेनापति मुस्लिम और मुस्लिम का हिंदू। अकबर के थे मान सिंह जयपुर आमेर किले के राजा, और महाराणा प्रताप के प्रमुख सेनापति हकीम चासुरी जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान थे। तो ऐसा कहते हैं कि ये धड़ है हिस्ट्री में, ये धड़ का समाधि और सर का हल्दी घाटी में 2 पहाड़ी कटा हुआ, जहाँ से गाड़ी उतरता है राइट में रूट पे दरगाह आता है, एक छोटा सा दरगाह बना हुआ है। हकीम चासुरी लड़ाई में घोड़े पे होते हैं तो सर कलम हो जाता है, सर वहीं रह जाता है। तो दोनों सेनाएं लड़ती हुई जाती है, उस वक्त घोड़ा धड़ लेके आता है बिगड़ सर के। ऐसा कहते हैं हिस्ट्री में, ना लगाम छुटा ना शमशीर तलवार, और 3 किलोमीटर तक आप जंग लड़ते हुए आए। फिर खून ठंडाने पे धड़ियाँ रहा। तो मरने के बाद भी, धड़ गिरने के बाद बहुत से सुरमाओं ने कोशिश किया, हाथ से तलवार छुड़ाने नहीं छूटा तो शमशीर तलवार समेत दफन किए गए। तो धड़ की समाधियाँ और शीश की हल्दी घाटी में एक अमरदीप जलता है, कौमी एकता का प्रतीक और महाराणा प्रताप के प्रमुख सेनापति रहे। और इस छतरी के आगे वो पेड़ के नीचे चबूतरा है जालीवाला, माता जी का स्थान सती माता, जो उस जमाने में सती प्रथा था। तो महाराणा प्रताप का साथ हर एक जाति के लोगों ने दिया। ये श्रीमाली ब्राह्मण थे, इधर के थे। जब इनके हस्बैंड युद्ध में शहीद हो गए महाराणा प्रताप का साथ देते हुए, तो आप भी यहाँ आके पति की चिता में सती हो गए। तो सती माता जी का हाँ पेड़ के नीचे। और 2 समाधि आपने सामने देखा जो छतरी बना हुआ है, सेम टू सेम ऐसा ही। वो है ग्वालियर के राजा, नाम है राम सिंह और तोमर राजपूत, राजा राम सिंह तोमर। कभी महाराणा प्रताप के परिवार ने उनका हेल्प किया तो वो भी महाराणा प्रताप की हेल्प करने को आए ग्वालियर से। छोटी सी फौज की टुकड़ी और अपने 3 पुत्र लाए, शालिवान सिंह, विजय सिंह, भवानी सिंह। महाराणा प्रताप का साथ देते सर उनकी फौजी मारी गई और 3 पुत्र और पिता राम सिंह और 4 पिता पुत्र यहाँ शहीद हो गए। 2 समाधि वहाँ बना और 3 ये 5 समाधि सर। बाकी तालाब जो गार्डन का रूप है, ये फील्ड का जानकारी, जो मेन पॉइंट का मेन जानकारी जो रियली है, म्यूजियम आर्टिफिशियल समझने में आसानी है। तो मैन भी यहीं पे हुआ है। हाँ मेन पॉइंट है।